हे, मैं हूँ होमी कुरो, तुम्हारा नया ओटाकू दोस्त। एंड तुम्हें पता है हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी सिमिलैरिटी है। हम दोनों को ही माँ की माँ बहुत पसंद है। I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. तो आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने एब्सोल्यूट सिनेमा यानी कि हाजिने में ईपो का एपिसोड नंबर 2, जो कि बहुत ही पीक होने वाला है। तो तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो तुम जाके पहले वो देख सकते हो, बट अगर तुम्हारा डायरेक्ट यही देखने का मन कर रहा है तो फिर मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। देखो, तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ पे ताकामोरा ईपो को बोल रहा होता है कि देख, तुझे अगर मेरी तरह बनना है तो तुझे एटलीस्ट 10 लीव्स तो पकड़ने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 10 लीव्स, तब मैं तुझे बॉक्सिंग सिखाने के बारे में सोचूंगा। एंड ये बोल के ताकामोरा जाने लगता है। तभी ईपो थोड़ा जोश में आता है एंड एक लीफ जो गिर रही होती है उसे पकड़ के बोलता है कि ठीक है, मैं कर लूंगा। एंड ये सुन के ताकामोरा बोलता है अच्छा बच्चे ठीक है, तेरे पास 1 हफ्ते है, मैं तुझे 1 हफ्ते देता हूँ। 1 हफ्ते में तू मुझे 10 लीव्स पकड़ के दिखा। वो बोलता है कि 1 हफ्ते? यार दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वो बोलता है सिर्फ 1 हफ्ते? ताकामोरा बोलता है कि हाँ 1 हफ्ते बहुत है, क्योंकि मैंने ये बिना किसी प्रैक्टिस के किया था और तुझे तो मैंने 1 हफ्ते भी दे दिए। उसके बाद वो वहां से जाने लग जाता है एंड जाते टाइम रास्ते में वो सोच रहा होता है कि हाँ इस बच्चे के पंच में काफी ज्यादा पावर है, इसके ब्लो में काफी ज्यादा पावर है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि ये 10 लीव्स पकड़ ले, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद हम लोग ईपो को देखते हैं जो कि वही पेड़ पे लात मार के फिर से लीव्स पकड़ना शुरू करता है एंड उसके हाथ में 2 लीव्स आ भी जाती हैं। एंड उसके बाद वो काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये काफी आसान लग रहा है, मुझे लगता है ताकामोरा ने मुझे इस तरीके से इसे करके दिखाया जिससे ये और मुश्किल लगे। उसके बाद ताकामोरा यहाँ से चला जाता है एंड ईपो ट्राई करता रहता है। वो बार बार लीव्स पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन 1 और 2, इसके बाद उसके हाथ में एक भी लीव्स नहीं आती, यानी कि 2 उसकी लिमिट होती है। यहाँ पे ईपो की गांड फट जाती है एंड उसे समझ में आता है कि उसने क्या चैलेंज लिया है। वो समझ जाता है कि 10 लीव्स पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद वो काफी देर तक ट्राई करता रहता है एंड उसके बाद वो पेड़ के पास बैठ जाता है एंड बोलता है कि भाई ये काफी ज्यादा हार्ड है। एंड तभी उसे याद आता है कि उसे स्कूल भी जाना है, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था। उसके बाद वो फटाफट भाग के घर पे जाता है जहाँ पे उसकी मॉम ने उसके लिए ब्रेकफास्ट पहले से लगा दिया होता है टेबल पे। उसकी मॉम बोलती है कि ओ तुम आ गए ईपो। एंड ये इतनी ज्यादा जल्दी में होता है कि ये कुत्तों की तरह ब्रेकफास्ट करता है और सीधा स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ ईपो के क्लासरूम में उसके टीचर पढ़ा रहे होते हैं। मुझे नहीं पता क्या पढ़ा रहे होते हैं, मेरा भी यही हाल था जो भी ईपो का है। ये भी हमारी तरह भंड ही है, इसका भी पढ़ाई में कोई मन नहीं है। तो ये बैठ के पीछे वही सोच रहा होता है कि आखिर मैं कैसे 10 लीव्स पकड़ सकता हूँ। इसके पास जो पेंसिल्स होती हैं उनमें से 2 पेंसिल्स को ये हवा में उछालता है एंड उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। 1 सेकंड। एंड उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ये वही प्रैक्टिस कर रहा होता है 2 लिप्स पकड़ने की, पर उसके चक्कर में ये पूरा बॉक्स ही नीचे गिरा देता है, जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। एंड टीचर बोलता है ओए ईपो माकाना उची, क्या कर रहा है? उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जब ये अपने कस्टमर्स को बोट पे छोड़ने के बाद उन्हें टाटा बाय बाय बोल रहा होता है। पता नहीं ये टाटा बाय बाय क्यों बोलता है यार, पैसे ले लिए काम खत्म करो। एंड उसके बाद ये वहां पे खड़े होकर जैबिंग करने लगता है। ये बंदे को स्वाद तो आ रहा है भाई बॉक्सिंग में। उसके बाद हम लोग सीन देखते हैं ईपो प्रैक्टिस कर रहा होता है उसी पेड़ के सामने एंड यहाँ पे एक सिनेमैटिक शॉट आता है जब एक लीफ गिरती है पानी के अंदर, झील के अंदर, जो भी वहां से नदी जा रही होती है। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी वो 1 लीफ से ज्यादा नहीं पकड़ पा रहा होता है, बट तभी उसे याद आता है कि नहीं, मैंने ये डिसीजन लिया था, ये मेरा डिसीजन था कि मुझे बॉक्सर बनना है। आई वांट टू बी अ ग्रेट बॉक्सर। तो मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला, मुझे अपने जैब्स को और तेज करना पड़ेगा एंड जितनी तेज मूवमेंट कर सकता हूँ उतनी तेज मूवमेंट करना होगा एंड कुछ ही दिनों में मैं ये चीज कर लूंगा, ऐसा उसे लग रहा होता है। ओके, तो यहाँ से आता है हमारा पीक सीन। हम लोग देखते हैं सनराइज एंड यहाँ से हमारे एनिमे का पहला पीक सीन शुरू होता है एंड यहाँ से इसका पीक बीजीएम। भाई जो बीजीएम है ना भाई, हम लोग उसका एक मोन्टाज टाइप देखते हैं जहाँ पे वो फिशिंग बोट बिजनेस पे भी काम कर रहा होता है, स्कूल में पढ़ भी रहा होता है। नहीं, ये झूठ है। एंड साथ ही साथ स्कूल में अपने दूसरे हाथ से प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। तो पैशन देख रहे हो भाई बंदे के अंदर कितना ज्यादा है बॉक्सिंग को लेकर। उसके बाद वो घर आता है, कुत्तों की तरह ब्रेकफास्ट करता है, फिर से स्कूल जाता है एंड आके अपना फिशिंग बोट बिजनेस भी संभालता है एंड उनको पता भी नहीं चलता और ये कस्टमर्स का सामान सही जगह पे रखने के बाद अपने काम पे चला जाता है। काम मतलब वही बॉक्सिंग। तो ये वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो गाइस समझो यार, थोड़ा दिमाग से निकल जाता है, बट तुम लोग समझ लो। तो यहाँ पे ईपो स्कूल से वापस आ रहा होता है तो कुछ बुलीज बैठ के वहाँ पे वही कुछ बकचोदी काट रहे होते हैं, मतलब जो भी किसी की ड्राइंग बना रहे होते हैं। एंड उसके बाद वो ईपो को देखते हैं तो बोलते हैं कि ओए कहाँ जा रहा है? एंड ईपो रुक के बोलता है कि अरे मैं अपने काम से जा रहा था। एंड जैसे ही ये बंदा भी अपनी रोस्टिंग शुरू ही करने वाला होता है तब तक उनको पता चलता है कि अरे ईपो तो यहाँ से जा चुका है, ईपो तो यहाँ पे है ही नहीं। दिस मैन कुक समथिंग। तुम लोग इसको याद रखना यार, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा। प्रैक्टिस बहुत ही दमदार कर रहा होता है, ये सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड ये जो मोन्टाज के साथ ये जो बीजीएम इन्होंने लगाया ना भाई,
तुम लोग एक बार खुद YouTube पे सर्च करके ये वाला सीन देखना तो मैं समझ में आ जाएगा कि आखिर मेरे मुंह से इतने फूल झड़ क्यों रहे हैं इस सीन के लिए। एंड काफी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली इससे 2 लीप्स ही पकड़े जाते हैं। वो बोलता है कि ओ माय गॉड, क्या 2 लीप्स ही मेरी लिमिट्स हैं? 2 लीप से ज्यादा मैं पकड़ ही नहीं पा रहा भाई। अभी तक सिर्फ वो एक ही लीप पकड़ पा रहा होता है, लेकिन फाइनली 6वें दिन वो दूसरा लीप पकड़ पाता है। वो पत्ते को हाथ में लेके बोलता है एटलीस्ट 1% तो मैं आगे बढ़ा, लेकिन उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। क्योंकि वो थका हुआ होता है तो वो थोड़ा लेट उठता है। एंड जब वो उठ के अपने फिशिंग बोट बिजनेस की डेट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि आज उनका रिजर्वेशन था, यानी कि आज उसे फिशिंग बोट बिजनेस के लिए कस्टमर्स का सामान पहुंचाना था, लेकिन वो सो गया तो उसकी मम्मी ने काम कर दिया। ये देख के उसे काफी बुरा लगता है, बट वहीं पे उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसकी मॉम का होता है। एंड सामने उसका ब्रेकफास्ट भी तैयार होता है, टेबल पे रखा होता है उसका नाश्ता। उसके बाद वो खाने से पहले अपना लेटर खोलता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है कि ईपो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया है, क्या नई चीज आई है तुम्हारी लाइफ में, लेकिन आजकल तुम काफी ज्यादा खुश रहते हो। एंड मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि तुम इतना एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। एंड ये देख के मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एंड तुम टेंशन मत करो, मैं अभी काफी यंग हूँ, मैं फिशिंग बोट बिजनेस अकेले संभाल सकती हूँ। तुम जो कर रहे हो तुम दिल लगा के करो। ये देख के ईपो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, बोलता है अरे मॉम। एंड उसके बाद ईपो अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है। उसके बाद फिर से ये कुत्ते की तरह नाश्ता करता है, ये कुत्ते की तरह ही नाश्ता करता है। एंड फिर से लग जाता है अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इससे मिस क्या हो रहा है, आखिर ये सिर्फ 2 लीव्स ही क्यों पकड़ पा रहा है, जबकि ताकामोरा ने तो 10 लीव्स पकड़ी थी। वो भी 6 दिन बीत चुके हैं, यानी कि बस आज की रात बची है। नेक्स्ट डे उसे ताकामोरा को दिखाना है 10 लीव्स पकड़ के, नहीं तो टाटा बाय बाय है बॉक्सिंग से। एंड ईपो बैठ के सोच ही रहा होता है, तभी उससे एक चीज ट्रिक होती है। उस चीज को अपने दिमाग में रिप्ले करता है कि ताकामोरा ने आखिर वो लीव्स पकड़े कैसे थे। तभी इसकी नजर पड़ती है ताकामोरा की मुट्ठी पे। जब वो ध्यान से सोचता है तो उसे पता चलता है कि जब ताकामोरा ने लीव्स पकड़े थे तो उसने जैबिंग करने से पहले अपने हाथों को हल्का सा खोला था मतलब ऐसे किया था, जिससे उसके हाथ हल्के हो गए थे और जैब्स की स्पीड बढ़ गई थी। एंड जैसे ही ये चीज बंदा रियलाइज करता है उसे सब समझ में आ जाता है कि उसे कैसे करना है। उसके बाद हम लोग सुबह का सीन देखते हैं। एंड अभी एनीमे में ठंड का मौसम है। एंड भाई मैं भी ठंड के मौसम का बहुत इंतजार कर रहा हूँ। ताकामोरा रोड वर्क करके आ रहा होता है एंड वो देखता है कि ये क्या, ईपो माकानोउची बैठा हुआ है पेड़ के पास। वो बोलता है ओए बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है तू? ईपो बोलता है मिस्टर ताकामोरा आप भूल गए, आज वो बड़ा दिन है। आपको याद है आपने 1 हफ्ते पहले मुझे एक चैलेंज दिया था? वो बोलता है मिस्टर ताकामोरा मेरे पास बहुत ही कम स्टैमिना बचा है, तो मैं ये सिर्फ एक ही बार कर पाऊंगा, तो प्लीज ध्यान से देखना। एंड उसके बाद वो बॉक्सिंग स्टैंस लेता है। एंड जैसे ही वो अपने हाथ खोलता है ताकामोरा की नजर उस पर पड़ जाती है। एंड ताकामोरा समझ जाता है कि ओ माई गॉड दिस किड क्रैक्ड द कोड। वो बोलता है डैम, आखिर इस बच्चे ने ये पकड़ा कैसे? उसके बाद ईपो लात बजाता है पेड़ के ऊपर एंड जैबिंग करना स्टार्ट करता है। एंड वो सिर्फ एक हाथ से 10 लीव्स पकड़ लेता है। उसके बाद वो ताकामोरा के पास जाके बोलता है मिस्टर ताकामोरा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीव्स। ताकामोरा की गांड फट जाती है। ताकामोरा सोच रहा होता है कि मैंने तो दोनों हाथ में 5-5 लीव्स पकड़ी थी, इसने एक ही हाथ से 10 लीव्स पकड़ ली। वो काफी इंप्रेस हो जाता है एंड वो बोलता है चल ईपो मार, मेरे हाथ पे चल, बॉक्सिंग कर। एक तरीके से वो ईपो को अप्रिशिएट कर रहा होता है। ईपो भी जैबिंग करने लगता है एंड इतनी तेज करता है कि ताकामोरा को चोट लगने लगती है। वो बोलता है ओए बच्चे थोड़ा धीरे कर, लेकिन ईपो सुन ही नहीं रहा होता। उसके बाद वो फिर उसको बजाता है थोड़ी। भाई ये बहुत हरामखोर है। ओके तो 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। बट मेरे पास कुछ है, ये अब मजा आएगा ना एक्सप्लेन करने में। तो ईपो का कारनामा देखने के बाद ताकामोरा मन में यही सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड दिस किड इज अमेजिंग। ताकामोरा बोलता है इसके अंदर काफी पोटेंशियल है एंड ये काफी इंटरेस्टिंग बॉक्सर बन के निकल सकता है। उसके बाद हम लोग ईपो के घर का सीन देखते हैं और हम लोग देखते हैं ईपो अपने रूम में पढ़ाई तो नहीं कर रहा होता है, मतलब टेबल पे उसकी बुक्स रखी होती हैं, होमवर्क पड़ा होता है, बट वो नीचे ट्रेनिंग कर रहा होता है एप्स की। एंड तभी हमें पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस आती है ताकामोरा की, जिसने उसे बोला होता है कि मैं तुझे 1 महीने देता हूँ, तुझे अपने लोअर मसल्स और एप्स को ट्रेन करना है एंड तुझे बहुत सारी रनिंग करनी है, तू जितनी रनिंग कर सकता है उतनी रनिंग कर। उसके बाद हम लोग सीधे 1 महीने बाद का सीन देखते हैं और हम लोग देखते हैं कामागावा जिम का सीन, जहाँ पे मिस्टर कामागावा, जिसे कि हम लोग चीफ बोलेंगे, जो कि वर्ल्ड टाइटल मैच देख रहे होते हैं। एंड तभी रूम में एंटर होते हैं मिस्टर यागी। ये होते हैं मैनेजर, यानी कि कामागावा जिम के मैनेजर। वो बोलते हैं चीफ आप क्या देख रहे हैं? ओह तो आप वर्ल्ड टाइटल मैच देख रहे हैं। मिस्टर यागी बोलते हैं कि इट्स अ ड्रीम,
मेरा भी सपना है कि मैं ऐसे बड़े मैचेस को ऑर्गेनाइज कराऊं और ऐसे बड़े मैचेस को मैनेज करूं। उसके बाद चीफ बोलते हैं, मिस्टर यागी, मुझे इस जिम को खोले हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं और अभी तक हमारे जिम से सिर्फ 2 नेशनल जापान चैंपियंस और एक एशिया चैंपियन निकला है। कोई भी ऐसा बॉक्सर नहीं निकला हमारे जिम से जो कि वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज कर सके। एंड तभी मिस्टर यागी बोलते हैं, ओ लगता है आप बिग गाय को भूल रहे हैं। ये लोग ताकामोरा को बिग गाय बोलते हैं। चीफ बोलते हैं, हाँ उसको तो मैं भूल ही रहा था। ताकामोरा इस लौंडे में बहुत दम है, इसके पास टैलेंट भी है और इसके पास फिजिक भी है और मुझे लगता है कि ये जरूर बहुत ही ग्रेट बॉक्सर बन के निकलेगा हमारे जिम का और ये वर्ल्ड टाइटल मैच को भी चैलेंज करेगा। एंड तभी मिस्टर यागी बोलते हैं कि ओ ताकामोरा से मुझे याद आया, ताकामोरा जिम काफी जल्दी आ गया। चीफ बोलते हैं, क्या जल्दी आ गया? और जब ये लोग ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि ताकामोरा एक बंदे को लेके आया है। एंड यस, हियर इज आवर बॉय ईपो माकानाउची। ताकामोरा बोलता है, ओए सब लोग इधर सुनो, ये है ईपो माकानाउची और आज से इस जिम में तुम लोगों के साथ ट्रेन करेगा। ईपो सबको इज्जत देने लग जाता है, मतलब वो वाले इज्जत, मतलब इज्जत देता है कि ओ थैंक यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। वो काफी खुश होता है। ये देख के चीफ काफी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, यार ये क्या बच्चा ले गया यार ताकामोरा मेरे जिम में। उसके बाद वो ताकामोरा के पास जाता है। ताकामोरा बोलता है, ओए बुढ़ो क्या हाल है? बोलता है, ओल्ड मैन। एंड तभी वो उसके गले में अपनी छड़ी डाल के उसको खींचते हुए रूम में ले जाता है। बोलता है कि ओए ताकामोरा, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बच्ची को लेके आया मेरे जिम में, उसको देख इतने सॉफ्ट बच्चे को लेके आया। तुझे क्या लगता है ये एक बॉक्सर बन पाएगा? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि एक बॉक्सर बनेगा। क्या सोच के इसको लेके आया? ताकामोरा बोलता है, व्हाट द हेक, मैंने इसके अंदर पोटेंशियल देखा है एंड इसके अंदर पोटेंशियल है। तो हाँ सुनो बुढ़ऊ, पहले तुम उसको देखो तब जाके उसे जज करना। सी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुझे अगर उसके ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो उसका एक स्पारिंग मैच करा देते हैं। बोलता है ठीक है, करके देख लो स्पारिंग मैच। एंड चीफ बोलता है, इसका मैच करा देते हैं मियाटा के साथ। अब देखो मियाटा क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। और ये सुनते ही ताकामोरा बोलता है, ओए बुढ़ऊ दिमाग खराब है क्या? मियाटा? अब इस लौंडे का पहला दिन है जिम के अंदर और तुम इसे मियाटा के साथ लड़ाने के लिए बोल रहे हो। चीफ बोलता है कि देखो ये बच्चा काफी ज्यादा मासूम लग रहा है एंड तुम्हें पता ही है कि बॉक्सिंग एक बहुत ही डेडली स्पोर्ट है, तो इसमें घुस के ये अपने आप को नुकसान पहुंचाए, इससे अच्छा है कि ये अपना ये फालतू का ड्रीम छोड़ दे यहीं पे, बिना नुकसान पहुंचाए खुद को। एंड ताकामोरा बोलता है ठीक है। बहुत ही पिस्ड ऑफ होता है ताकामोरा ऑब्वियसली। उसके बाद वो ईपो को चेंजिंग रूम में ले जाके बोलता है कि ईपो तुझे एक स्पारिंग मैच खेलना है, देखिए एक टेस्ट मैच की तरह होता है। ईपो बोलता है ठीक है ठीक है। एंड तभी उसको कुछ रियलाइज होता है। बोलता है मैच? वो बोलता है, मिस्टर ताकामोरा प्लीज यार ऐसा मत बोलो, ये मत कहो यार, बोल दो कि ये मजाक है। ताकामोरा बोलता है, ओए पीछे हटने का कोई भी चांस नहीं है, किसी को नहीं लगता कि तू जीत सकता है, यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं लगता कि तू मियाटा के खिलाफ खड़ा भी हो सकता है एक राउंड में। तो यही तेरा चांस है अपना ग्रेट पोटेंशियल दिखाने का, नहीं तो अगर पीछे हटा तो फिर जाके रोते रहना अपनी मम्मा के पास। एंड ईपो यहाँ पे थोड़ा जोश में आता है। बोलता है ठीक है, मैंने डिसीजन लिया था एक ग्रेट बॉक्सर बनने का, तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता। उसके बाद अपना सूट बूट चढ़ाने के बाद ताकामोरा बोलता है, ओए मेरा लोंडा तो तैयार है, मियाटा कहाँ है? तभी हम लोग मियाटा को पहली बार देखते हैं। एंड स्पॉइलर अलर्ट, नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ताकामोरा बताता है कि ईपो देख ये भी तेरे ही एज का है, ये भी 16 साल का ही है। और ये सुनते ही ईपो कुछ ज्यादा ही कूदने लग जाता है। बोलते है कि ओ तो ये मेरी उम्र का है, इसका मतलब ये भी प्रो नहीं होगा, मतलब कि काफी बढ़िया मैच जाने वाला है हमारा। एंड तभी ताकामोरा बोलता है, ओए तुम दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है, समझा? इसके पापा एक लेजेंडरी बॉक्सर थे और ये उससे बचपन से ट्रेन करते हुए आ रहे हैं। इसके पास उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये एक प्रो बॉक्सर है। अगर इसे प्रो बॉक्सर बनने से किसी चीज ने रोक रखा है तो वो है सिर्फ इसकी एज। इसके पास प्रो बॉक्सर का लाइसेंस सिर्फ इसकी एज की वजह से नहीं है। जैसे ये 17 का होगा वैसे ही इसे लाइसेंस मिल जाएगा। तो इसमें और तुझमें जमीन आसमान का फर्क है। ईपो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मिस्टर ताकामोरा? आप मुझे एक प्रो बॉक्सर से लड़ा रहे हैं। ताकामोरा बोलता है, ओए अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से वापस मत जाइयो, ठीक है? चुपचाप रिंग में उतर, जो मैंने बताया है उसको ध्यान से फॉलो करते रहना। तुझे अपना गार्ड डाउन किसी भी कीमत पे नहीं करना, बिल्कुल एक टर्टल की तरह कुछ इस तरीके से। और पहले राउंड में गार्ड नीचे मत करना, बस तुझे पहले राउंड में बच के खेलना है। और तभी ईपो याद करता है अपनी ट्रेनिंग। वो बोलता है, ऑल राइट, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग करी है और यहाँ से मैं पीछे नहीं हटने वाला। उसके बाद ईपो जिम में उतरता है एंड ताकामोरा अपनी फैंटेसीज भी पूरी कर रहा होता है एक कोच बनने की। वो बोलता है कि ठीक है, अगर पहला राउंड तू सर्वाइव कर जाता है तो हम लोग उसके बाद ऑपरेशन टर्टल शुरू करेंगे। और बहुत एक्साइटेड होता है, कहता है ये ऑपरेशन टर्टल। उसके बाद ताकामोरा मियाटा से बोलता है, मियाटा तू तैयार है? तो वो बोलता है, हाँ अगर मैं क्वालिफाइड हूँ इससे लड़ने के लिए तो तैयार हूँ। मतलब वो मजाक उड़ा रहा होता है ईपो का। उसके बाद इनका मैच शुरू होता है और रिंग बजने के बाद भी ईपो अपनी जगह पे खड़ा होता है बिल्कुल एक टर्टल की तरह। ताकामोरा बोलता है, ओए ये क्या, कैसे खड़ा है यार ये बच्चा? एंड ताकामोरा बोलता है, ओए बच्चे तू बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है, समझा? थोड़ा मूव कर। और जैसे वो मूव करता है वो पागलों की तरह मूव करता है और ऐसे ऐसे मार रहा होता है भाई, ऐसे ऐसे। ताकामोरा का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ताकामोरा बोलता है, ओए गार्ड डाउन मत कर अपना, समझा? पर जैसे ही वो अपना गार्ड अप करता है, मियाटा मारता है उसके
इसके पेट में एक बहुत ही जोरदार पंच एंड जैसे इसका गार्ड डाउन होता है मियाटा इसके मुंह पे मारता है एक बहुत ही तेज ब्लो एंड उसके बाद ईपो सीधा जमीन पे। ईपो बोलता है आखिर मुझे हुआ क्या, उसने मेरे पेट पे मारा, उसने मेरे मुंह पे एक ब्लो मारा और क्या मेरा काम खत्म, क्या मेरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। एंड चीफ टाइम देख के बोलते हैं ओके सो दैट इज इट, ये हुआ मैच खत्म। एंड ईपो यही सब सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था ये बंदा उससे काफी ज्यादा अलग है, तो क्या मेरे बॉक्सिंग करियर का अंत यहीं पे होने वाला है। ओके एंड एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है और मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पसीना हो रखा है इसकी वजह से। तो अगर तुम लोगों को एपिसोड अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो लिवाई भाई को भेज दूंगा घर, बड़ा गंदा काटता है ये। और सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे अभी मैंने सब्सक्राइब करने को बोला है ना, गर्मी से दिमाग नहीं काम कर रहा। और हाँ, अगर एरन भाई पसंद है तुम्हें तो लाइक ठोको, और अगर मिकासा चाहिए तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। तब तक जाके माँ की माँ को पटाओ। अरे तेरी माँ का फट जाएगा, अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी ना लठिया दिलवा दूं।